भगवत गीता का छठे भाग का आगे का शेष भाग हिंदी में भगवत गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकराह करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यहां आसन पर बैठने का कोई खास प्रकार न बतलाकर सामान्य भाव से ही बैठने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? ध्यान योग के साधन के लिए बैठने में जिन नियमों की आवश्यकता है उनका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में किया गया है। उनका पालन करते हुए जो साधक स्वस्तिक, सिद्ध या पद आदि आसनों से जिस आसन से सुखपूर्वक अधिक समय का स्थिर बैठ सकता है उसके लिए वही उपयुक्त है। इसीलिए यहां किसी आसन विशेष का वर्णन न करके सामान्य भाव से बैठने के लिए ही कहा गया है। यद चिदेन्द्रिय क्रिया का क्या अभिप्राय है? चिद शब्द अंतकरण का बोधक है। मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है उसका सर्वदा त्याग करके उनसे उपरत हो जाना ही अंतकरण की क्रिया को बस में कर लेना है तथा इंद्रिय, श्रोत आदि 10 इंद्रियों का बोधक है। इन सब को सुनने, देखने आदि से रोक लेना ही उनकी क्रियाओं को बस में कर लेना है। मन को एकाग्र करना क्या है? ध्येय वस्तु में मन वृत्तियों को भली भांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। यहां प्रकरण के अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु है, अतएव यहां उन्हीं में मन लगाने के लिए कहा गया है। इसीलिए 14वें श्लोक में मतिवध विशेषण देकर भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है। अंतकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान योग के अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंतकरण में स्थित राग, द्वेष आदि अवगुणों और पापों का तथा विक्षेप एवं अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास करना क्या है? उपयुक्त प्रकार से आसन पर बैठकर अंतकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए और मन को परमेश्वर में लगाकर निरंतर अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का सर्वस्वीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उससे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किस ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई जाती हैं। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ काया, सिर और गले को सम और अचल धारण करना क्या है? यहां जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान का नाम काया है, गले का नाम ग्रीवा है और उसके ऊपर के अंग का नाम सिर है। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाएं किसी और भी न झुकाना, अतः रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी ओर न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत्र में सीधा रखते हुए
जरा भी न हिलने डुलने देना। यही इन सबको सम और अचल धारण करना है। काया आदि की अचल धारण करने के लिए कह देने के बाद फिर स्थिर होने के लिए क्यों कहा गया? क्या इसमें कोई नई बात है? काया, सिर और गले को सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसीलिए स्थिर होने को कहा गया है। अभिप्राय यह कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है, पर उन्हें स्थिर अवश्य रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ इस कथन का क्या अभिप्राय है? दृष्टि को अपने नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, न तो नेत्र को बंद करना चाहिए और न इधर उधर अन्य किसी अंग को या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेय नहीं है। विक्षेप और निद्रा न हो, इसलिए केवल दृष्टि मात्र को ही वहां लगाना है। मन को तो परमेश्वर में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। इस प्रकार आसन लगाकर बैठने के लिए भगवान ने क्यों कहा? ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्णादि दंत विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से विवेक्षों की संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्णादि दंतों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। इन तीनों श्लोकों में जो आसन की विधि बतलाई गई है वह सगुण परमेश्वर के ध्यान के लिए है या निर्गुण ब्रह्मा के। ध्यान सगुण हो या निर्गुण ब्रह्मा का, वह तो रुचि और अधिकार भेद की बात है। आसन की यह विधि तो सभी के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर हुए। यहाँ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर रहना क्या है? ब्रह्मचारी के तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर्य धारण उसका एक प्रधान अर्थ है, और यहाँ वीर्य धारण अर्थ है प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भली भांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचय ही होता है। इसीलिए आर्य संस्कृति के चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमों की नींव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए बहुत से नियम होते हैं, जिनके पालन से वीर्य धारण बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के पालन से यदि वास्तव में वीर्य भली भांति धारण हो जाए तो उस वीर्य से शरीर के अंदर एक विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेज के कारण अपने आप ही प्राण और मन की गति स्थिर हो जाती है और चित्त का एकमात्र प्रभाव ध्येय वस्तु की ओर स्वाभाविक ही होने लगता है। इस एकता नता का नाम ही ध्यान है।
आजकल चेष्टा करने पर भी लोग जो ध्यान नहीं कर पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तु में नहीं लगता। इसका एक मुख्यतम कारण यह है कि उन्होंने वीर्य धारण नहीं किया है। यदि भी विवाह होने पर अपनी पत्नी के साथ संयमपूर्वक नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है और उससे भी ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु जिसने पहले से ही ब्रह्मचारी की नियमों का सुचारू रूप से पालन किया है और ध्यान योग की साधना के इस समय तक जिसके शुक्र का ग्रह रूप में किसी प्रकार भी शरण नहीं हुआ है, उसको ध्यान योग में बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधा के साथ सफलता मिल सकती है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में यह अन्यायन शास्त्रों की ब्रह्मचारी के लिए पालनीय व्रतों का बड़ा सुंदर विधान किया गया है। उनमें प्रधान यह है, ब्रह्मचारी नित्य स्नान करे, उपटन न लगावे, सुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र फुलेल आदि सुगंधित वस्तुओं का व्यवहार न करे, फूलों के हार और गहने न पहने, नाचना गाना बजाना न करे, जूते न पहने, छाता न लगावे, पलंग पर न सोए, जुआ न खेले, स्त्रियों को न देखे, स्त्री संबंधी चर्चा तक कभी न करे, नियमित सादा भोजन करे, कोमल वस्त्र न पहने, देवता ऋषि और गुरु का पूजन सेवन करे, किसी से विवाद न करे, किसी की निंदा न करे, सत्य बोले, किसी का तिरस्कार न करे, अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करे, काम क्रोध लोभ का सर्वदा त्याग कर दे, अकेला सोए, वीर्यपात कभी न होने दे और इन सब व्रतों का भली भांति पालन करे। ये ब्रह्मचारी के व्रत हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्मचारी व्रत की बात कहकर आश्रम धर्म की ओर भी संकेत किया है। जो अन्य आश्रमी लोग ध्यान योग का साधन करते हैं, उनके लिए भी वीर्य धारण या वीर्य संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और वीर्य धारण में उपयुक्त नियम बड़े सहायक हैं। यही ब्रह्मचारी का व्रत है। दृढ़तापूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित होना है। विगत का क्या अभिप्राय है? परमात्मा सर्वस्त्र है, परमात्मा सर्वस्त्र हैं और ध्यान योगी परमात्मा का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे क्यों? अतः ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसीलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारण कर लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहां भी सदा है ही उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित पारबंधवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा। सच्चा ध्यान योगी इसी विचार पर दृढ़ रहता है। इसीलिए उससे विगत भी कहा गया है। हरि ओम।